हाल है। कंस कहने लगा हाँ अरे क्या मथुरा के लड़के मर गए थे तो तुम्हारे पिताओं ने वर्षों ने गोकुल वृंदावन में तुम्हारा विवाह किया? वो अबलाएं हाथ जोड़ती रही, भैया क्षमा करो भैया, आज के बाद भैया इस रास्ता को नहीं आएंगी। वृक्षों से बांध लिया और वृक्षों से बांधने के बाद मारे मारे कोढ़न से दुष्ट ने तन की खाल उड़ाई। रोती रही, भैया भैया माफ कर दो। कंस कहने लगा वरी होनार बलवान रे, वरी होनार बलवान रे के विदगति कहीं न जाई। महाराज को बिगाड़ रही है रुधन मचाए और उनकी गाथा कहां तक भैया गाय के कह रामपाल। ओरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी महिमा न्यारी है, ओरे बंसी वाले श्याम हरि तेरी महिमा न्यारी है, ओरे ओ यशोदा के लाल कन्हैया तेरी महिमा न्यारी है। क्या देखा? उन अबलाओं पर मार मार कोढ़े तन की खाल को खींच दिया और उन अबलाओं को उसी समय वहां से खोल दिया है और चली गई। लेकिन जो अबलाएं थी अपने अपने घर जाकर के कहा आज के बाद मथुरा नहीं जाएंगी। उनके पिता कहने लगे क्यों नहीं जाओगी? जो यहां का होने वाला युवराज कंस है उसने हमारी दुर्दशा की है। देखो तन से कोढ़ों के मारे शरीर बिछड़ा पड़ा है। सभी यदुवंशी बोले अब तो इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। सभी यादव इकट्ठे हुए, नाय पला की देर लगाई है मथुरा की सीध लगाई है। चले यदुवंशी अपनी उन पुत्रियों की आस लेकर के 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर उग्रसेन बैठे हैं। बड़े आदर से उग्रसेन ने सभी को बुलाया। आदर से लाए बैठाई है, सब पूछी कुशल सुनाई है यार। महाराज उग्रसेन ने देखा कि हमारे दरबार में आज इतनी बड़ी भीड़। सभी यदुवंशियों से कहा कहो इतनी भारी संख्या में आप सब कभी नहीं आते थे लेकिन आज क्यों आए हो? नंद उपनंद आदि यादव उठ करके बोले महाराज पहले उस अपने लाडले कंस को बुला लीजिए। महाराज उग्रसेन ने कहा बेटा कंस, बेटा कंस दरबार में आया और बे कौन से ऊंची लाठियां लाए 18 पट्ठा उसके संग आए हैं, दारू पिए हुए मस्त। उग्रसेन बोले कंस तुमने इन यदुवंशियों को क्यों सताया है? ये सब तुम्हारी शिकायत लेके आए हैं और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम होने वाले मथुरा के राजा हो। कंस कहने लगा बुढ़े तेरी उम्र 60 साल की हो गई, अब तू राज्य करने के लायक नहीं रहा। उग्रसेन ने कहा बोलते क्यों नहीं? राजा ही यह उपद्रव मचाएगा तो प्रजा का क्या हाल होगा? कंस कहने लगा बस रहने दो रहने दो। ए मथुरा के लोगों
मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए? और तो कोई नहीं, बोलो जो 18 मित्र थे बोले कंस जैसा होना चाहिए। सिंहासन की ओर चला, पिता को पकड़ा, गद्दी से नीचे मुकुट छीना, बांध करके गद्दी पर बैठ गया और कह दिया मित्रों से हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के गुलशन को जेल में डाल। अब क्या था, प्रजा के लोग सोचने लगे जिसने पिता को ही जेल में डाल दिया हो अब वो हमारी रक्षा क्या करेगा। वापस लौटे आए, रोते हुए सब वापस चले आए हैं। और कंस ने कहा ये यदुवंशियों, तुम्हारी महिलाएं और तुम्हारी वो कन्याएं दूध दही लेकर के मेरे दरबार में जिस दिन नहीं आएंगी उसी दिन तुम सबको पकड़वा करके मैं यमुना के अंदर बहा दूंगा। अब तो कंस का शासन है कि उस कंस राज के शासन में और बारूड़ी पिलाई जाती है। रोती है अब लाए द्वार पर रोती है, अब लाए सताई जाती है। ब्राह्मणों के मस्तकों को ठुकराया जाता है, वेदों को जलाया जाता है। रोती है पृथ्वी मैया, कुछ हाल समझ नहीं आता है। और कंस राज के शासन में अधिकार वो कैसो चला। कंस का जो शासन चल रहा है, विद्वान ब्राह्मणों के मस्तकों को ठुकराया जाता है, वेदों पर आग लगाई जाती है, महात्माओं की झोपड़ियों को उठा करके जला दिया जाता है। और ये दशा पृथ्वी बाहर जब सहन ना कर सकी तो भगवान शिव के पास पहुंची है। शिव ने भी मना किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंची है। ब्रह्मा ने सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की और भगवान मां पृथ्वी से कह गए मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी तेरा कष्ट मिटाऊंगा, कृष्ण बन करके मथुरा में मैया जल्दी से आऊंगा। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं और उनकी सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितनी गोपिकाएं थी वो देवियों का अवतार थी और जितने ग्वाला थे वो सब देवताओं के अवतार थे। और ये कुछ दान है वो इस प्रकार से है।